नमस्कार, सुस्वागतम। कैसे हो आप सब? मुझे आशा है कि आप सब कुशल मंगल होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम यहाँ तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट की, जीआईसी की, पीजीटी, टीजीटी, जीडीसी और जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं हिंदी से संबंधित, उन सब की यहाँ तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि जो आदिकाल है, यानी कि जो हिंदी साहित्य का इतिहास और उसमें आदिकाल है, वो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो ये जो क्लास है ये आपकी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। जैसा कि हम रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास से जो प्रकरण 1 पढ़ चुके हैं और उसका जो वक्तव्य एवं काल विभाग हम देख चुके हैं, अब उसी के क्रम में हम देख रहे हैं प्रकरण 2 आदिकाल का। और आदिकाल या वीरगाथा काल, और इसको जो नाम दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, वो नाम दिया है अपभ्रंश काव्य। तो ये प्रश्न भी बन सकता है, प्रकरण 2 का नाम क्या है? तो अपभ्रंश काव्य। अब यहाँ से देखिए कौन सा कथन सबसे महत्वपूर्ण है। वो ये शुरुआती कथन जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। कौन सा? कि जब से प्राकृत बोलचाल की भाषा न रह गई तभी से अपभ्रंश साहित्य का आविर्भाव समझना चाहिए। इसके बाद जैसे पहले गाथा या गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही पीछे दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होने लगा। और ये जो कथन है ना, ये यहाँ से यहाँ तक का कि आविर्भाव समझना चाहिए, ये यहाँ से यहाँ तक का मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये परीक्षा में पूछा जाता है। तो जो मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट बताऊँ उसको तो आप अच्छे से याद ही कर लीजिए। बाकी जो मैं बता रही हूँ, जो पढ़ रहे हैं, सारे ही महत्वपूर्ण है, लेकिन कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उनको भी बताते हुए चलते हैं। यहाँ से जो है, पहले जैसे गाथा या गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही पीछे दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश का बोध होता था। अब यहाँ पर जो गाथा या गाहा किसका छंद है, ये भी पूछा जा सकता है। तो वो किसका है? प्राकृत का। या फिर दोहा या दूहा किसका है? तो वो अपभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा से रिलेटेड है। आगे बढ़ते हैं। इस पुरानी प्रचलित काव्य भाषा में नीति, श्रृंगार, वीर आदि की कविताएं तो चलती ही आती थी। जैन और बौद्ध धर्माचार्य अपने मतों की रक्षा और प्रचार के लिए भी इसमें उपदेश आदि की रचना करते थे। प्राकृत से बिगड़कर जो रूप बोलचाल की भाषा ने ग्रहण किया, वह भी आगे चलकर कुछ पुराना पड़ गया और काव्य रचना के लिए रूढ़ हो गया। अपभ्रंश नाम उसी समय से चला। जब तक भाषा बोलचाल में थी तब तक वह भाषा या देश भाषा ही कहलाती रही। यानी कि जब तक बोलचाल में थी तब तक क्या कहलाती रही? वो भाषा या देश भाषा कहलाती रही। लेकिन जब वह साहित्य की भाषा हो गई तब उसके लिए अपभ्रंश शब्द का व्यवहार होने लगा। क्योंकि पहले क्या होती है, भाषा जो है जो बोलचाल में हो गई तो क्या कहलाती थी? बोलचाल में थी तो वो देश भाषा कहलाती रही। लेकिन जब उसमें साहित्य की रचना की जाने लगी तब उसके लिए अपभ्रंश शब्द का व्यवहार होने लगा। ये कथन भी महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं। भरत मुनि का समय है, विक्रमी की 30वीं शताब्दी ने भरत मुनि ने अपभ्रंश नाम न देकर लोक भाषा या देश भाषा ही कहा है। अब जो भरत मुनि है उन्होंने अपभ्रंश को अपभ्रंश नाम नहीं दिया, उन्होंने कहा है कि वो लोक भाषा या देश भाषा ही है। ये रामचंद्र शुक्ल जी यहाँ पर उनके बारे में उल्लेख कर रहे हैं, जो भरत मुनि जी हैं हमारे। अब वरुचि के बारे में बता रहे हैं। वरुचि के प्राकृत प्रकाश में भी अपभ्रंश का उल्लेख नहीं है। यानी कि भरत मुनि ने तो उल्लेख किया है कि ये जो अपभ्रंश है वो लोक भाषा या देश भाषा कही जाती थी, लेकिन जो वरुचि है उनके में उल्लेख नहीं है। अपभ्रंश नाम पहल वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है। और ये जो है यहाँ से मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है कि अपभ्रंश नाम पहल वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है, जिसमें उसने अपने पिता गुहसेन को संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का कवि कहा है। तो कहाँ पर मिलता है? सबसे पहले तो वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख पर मिलता है। और किस लिए किया था? तो उन्होंने अपने पिता जो थे, उनके पिता गुहसेन थे, जो 650 के आसपास थे, तो उन्हें बताया था कि वो जो मेरे पिताजी हैं वो संस्कृत के, प्राकृत के और अपभ्रंश तीनों के कवि है। वहां पर ये अपभ्रंश पहल कहाँ मिला? शुक्ल जी के अनुसार धारसेन द्वितीय के शिलालेख में। आगे बढ़ते हैं। अब भामा का उल्लेख कर दिया इन्होंने, तो भामा ने भी तीनों भाषाओं का उल्लेख किया है। बाण ने हर्षचरित में संस्कृत कवियों के साथ भाषा कवियों का भी उल्लेख किया है।
इस प्रकार अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी में रचना होने का पता हमें विक्रम की 7वीं शताब्दी में मिलता है, यहां से इन्होंने बताया है। तो ठीक है, तो यहाँ पर ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जो अगर यहाँ पर जो आपको हाईलाइट दिख रहे हो तो समझ लीजिए इम्पोर्टेंट है। बाकी हम जो है मतलब भूमिका को या कह सकते हैं अपनी जो पढ़ने का जो क्रम है या फिर क्या क्या शुक्ल जी ने उल्लेखित किया है उन सबको भी हम देखते हुए चल रहे हैं, यानी कि हम कुछ भी छोड़ते हुए नहीं चल रहे हैं। कहाँ से प्रश्न बन रहे हैं, कहाँ से नहीं बन रहे हैं, सारी चीजों को हम देखते हुए चल रहे हैं। तो चलिए, उस काल की रचना के नमूने बौद्धों की वज्रयान शाखा के सिद्धांतों की कृति के बीच मिलते हैं। संवत 990 में कौन थे? देवसेन नाम के एक जैन ग्रंथकार हुए। तो देवसेन के बारे में यहाँ पर लोग उल्लेख किया है कि देवसेन थे, और देवसेन क्या है? जैन ग्रंथकार है या रास कवि लिखने वाले हैं और रास रचना लिखने वाले हैं। तो इनकी रचना क्या थी? श्रावकाचार नाम की एक पुस्तक दोहे में बनाई थी। अब यहाँ पर देखो कैसे प्रश्न बन सकते हैं। देवसेन का समय 990 विक्रमी संवत, क्योंकि शुक्ल जी विक्रमी संवत का उपयोग करते हैं और विक्रमी संवत निकालने के लिए 57 माइनस आप कर दीजिएगा। दूसरा, देवसेन किस प्रकार का ग्रंथ लिख रहे थे? तो जैन ग्रंथ लिख रहे थे। उसमें भी उनकी रचना कौन सी है? श्रावकाचार की पुस्तक है, और वो पुस्तक कौन सी में है? वो दोहों में है। और भी पुस्तक है, इनके आगे उल्लेख है, जिसकी भाषा अपभ्रंश, भाषा कौन सी है? अपभ्रंश का अधिक प्रचलित रूप लिए हुए है, यानी कि भाषा जहाँ देखने में ऐसे लगती है कि जो वो अपभ्रंश है। अब यहाँ पर उदाहरण दिया है। अब जो शुक्ल जी उदाहरण दे रहे हैं वहां से कई बार ये उदाहरण पूछे जाते हैं कि ये किसकी पंक्ति है। तो यहाँ पर ये शुक्ल जी की पंक्ति नहीं है, यहाँ पर ये देवसेन की है। और कहाँ से है? श्रावकाचार से ली है। और किस भाषा का उल्लेख करते हुए दिखा रहे हैं? तो वो अपभ्रंश का यहाँ पर उल्लेख करते हुए दिखा रहे हैं। तो जैसे, जो जिन शासन भाष्यु सो मई कहु शारु, जो पाइल सही भाव करी सो सरी पाहुल पार। तो यहाँ पर ये उल्लेख है। अब दूसरी रचना है देवसेन की द्रव्य सहाय प्रयास, या इसी को ही द्रव्य स्वभाव प्रकाश भी नाम दिया जाता है। एक और ग्रंथ दोहों में बनाया था। ये भी ग्रंथ किसमें है? ये भी ग्रंथ दोहे में रचित है, जिसके पीछे से यानी कि इसके जो बात थी माइल धवल ने गाथा या साहित्य की प्राकृत में रूपांतरण किया था। इसके पीछे तो जैन कवियों की बहुत सी रचनाएं मिलती हैं, यानी कि शुरू में देवसेन की मिलती है, जैसे श्रुति पंचमी कथा, योग सार, जसहरचर्यु, नय कुमारचर्यु इत्यादि। ध्यान देने की बात यह है कि चरित्र काव्य या आख्यान काव्य के लिए अधिकतर चौपाई दोहों की पद्धति ग्रहण की गई थी, यानी कि जो चरित्र काव्य और आख्यान काव्य लिखे गए थे, तो शुक्ल जी बोल रहे हैं वो अधिकतर किस में लिखे गए थे? चौपाई और दोहे में लिखे गए थे। दो जो है ये दो छंदों में लिखे गए थे। अब यहाँ पर उल्लेख कर दिया शुक्ल जी ने देवसेन के बाद पुष्यदंत का, और पुष्यदंत का समय कितना है शुक्ल जी के अनुसार? 1029 विक्रमी संवत। पुष्यदंत के आदि पुराण और उत्तर पुराण चौपाइयों में है। उसी काल के आसपास का जसहरचर्यु या इसी को यशधार चरित भी कहा जाता है, ये चौपाई में रचा गया है, यानी कि उत्तर पुराण भी चौपाई में है और जसहरचर्यु भी चौपाई में है। और इसका जैसे इसका उदाहरण दिया है, बिनु दहा वेलणे सैडू की हालई, बिनु जीवने देव की चाल्यई, बिनु जीवने मोखो को पावई, तुम्हारी सुखी आपई आवई। आगे बढ़ते हैं। चौपाई दोहे की, अब यहाँ पर देखो दो हमें देखने को मिले हैं अपभ्रंश में, ज्यादातर दोहे और चौपाई में देखने को मिल रहे हैं। तो दोहा चौपाई की यह परंपरा आगे चलकर सूफियों की प्रेम कहानियों में, तुलसी के रामचरितमानस में तथा छत्र प्रकाश, ब्रजविलास, सबल सिंह चौहान के महाभारत इत्यादि अनेक आख्यान काव्यों में पाते हम हैं। तो दोहा चौपाई की परंपरा अपभ्रंश से शुरू हुई है, ये चीज आपको याद रखनी है। तो यहाँ पर तो ये एक तरीके से शुक्ल जी ने परिचय मात्र दिया है, या कह सकते हैं भूमिका तैयार की है। अब जो है यहाँ पर जो है सिद्ध साहित्य की तरफ हम बढ़ते हैं। यहाँ पर मैंने आपको हाईलाइट करके लिख भी दिया है, जिससे कि आपको सरलता हो जाए, सुगमता हो जाए पढ़ने में। तो चलिए देखते हैं। बौद्ध धर्म विकृत होकर वज्रयान संप्रदाय के रूप में देश के पूर्वी भागों में बहुत दिनों से चला आ रहा था। इन बौद्ध तांत्रिकों के बीच वामाचार अपनी चरम सीमा को पहुंचा।
ये बिहार से लेकर असम तक फैले थे और सिद्ध कहलाते थे। अब ये जो कथन है बहुत इंपॉर्टेंट है कि बौद्ध धर्म की विकृत होकर क्या बना, वज्रयान संप्रदाय के रूप में देश के कौन से भाग में, पूर्वी भागों में बहुत दिनों तक चला आ रहा था। फिर जब ये पूर्वी भागों में था तो इन बौद्ध तांत्रिकों के बीच वामाचार अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया था, जो चरित्र है उनके अंदर बहुत आ गया था। फिर ये क्या है, ये बिहार से लेकर असम तक फैले थे। सिद्ध किधर थे, तो ये थे देश के पूर्वी भाग में, और ये क्या कहलाए, ये सिद्ध कहलाते थे। 84 सिद्ध इन्हीं में हुए हैं, और सिद्धों की संख्या कितनी है, 84 है, ये याद रखना है। सिद्ध 84 नौनाथ, जिनका परंपरागत स्मरण जनता को अब तक है। इन तांत्रिक योगियों को लोग अलौकिक शक्ति संपन्न समझते थे। ये अपनी सिद्धियों और विभूतियों के लिए प्रसिद्ध थे। राजशेखर ने कर्पूर मंजरी में भैरवानंद के नाम से एक ऐसे ही सिद्ध योगी का समावेश किया है। तो यहाँ पर इन्होंने राजशेखर के कर्पूर मंजरी का उल्लेख किया है। इस प्रकार जनता पर इन सिद्ध योगियों का प्रभाव विक्रम की 10वीं शताब्दी से ही पाया जाता है। तो सिद्ध कहाँ से देखने को, कब से देखने को मिल गए थे, तो विक्रम की 10वीं शताब्दी से ही देखने को मिल गए थे। जो मुसलमानों के आने पर पठानों के समय तक कुछ न कुछ बना रहा। बिहार की नालंदा और विक्रमशिला नामक प्रसिद्ध विद्यापीठ इनके अड्डे थे। अब पूछा जाए सिद्धों के अड्डे प्रमुख रूप से सिद्ध कहाँ पर देखने को मिलते थे, तो देश के पूर्वी भाग में इनके प्रमुख अड्डे कौन से थे। ये तो कथन ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, लेकिन साथ ही साथ यहाँ से भी छोटे छोटे प्रश्न बन जाते हैं ना। वन लाइनर प्रश्न कहाँ से बनते हैं, शुक्ल जी ने कहाँ उल्लेख किया है। तो ऐसे ही हर एक लाइन, हर एक पंक्ति में कोई ना कोई प्रश्न छुपा होता है जिसे हम ढूंढ लेते हैं। तो पूछ रहा है कि जो मुसलमानों के आने के समय तक कुछ बना रहा। बिहार के नालंदा, ये कहाँ पर थे, बिहार के नालंदा में विक्रमशिला नामक प्रसिद्ध विद्यापीठ इनके अड्डे थे। यहाँ पर ये ज्यादा देखने को मिलते थे, विक्रमशिला और नालंदा में। यानी कि पूर्वी भाग में थे तो बिहार पूर्वी भाग में है, और वहां पर भी कहाँ पर मेन रूप से मिलते थे, नालंदा और विक्रमशिला विद्यापीठ या विश्वविद्यालयों में मिलते थे। बख्तियार खिलजी इन दोनों स्थानों को जब उजाड़ा, तब ये तीतर बीतर हो गए और भोट आदि देश को चले गए। भोट आदि देश यानी कि उस समय भूटान को बोला जाता था, भूटान को बोला जाता था। तो चलिए आप देख लेते हैं जो 84 सिद्ध हैं उनमें से कौन कौन प्रमुख है। अब 84 सिद्ध में 84 की 84 तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होंगे, लेकिन आप एक बार हम सभी के नाम देख लेते हैं। तो 84 सिद्धों के नाम ये है कि लुहिपा, लीलापा, विरूपा, डोम्बिपा, शबरीपा, शरहपा, कंकालीपा, मीनापा, गोरक्षपा, चौरंगीपा, वीणापा, शांतिपा, तंतीपा, चमरीपा, खड़गपा, नागार्जुन, कणहपा, कर्णरिपा, ठगणपा, नारोपा, शीलापा, तिलोत्पा, अंजनगपा, छत्रापा, भद्रापा, दोखदीपा, अजेगीपा, कालपा, धोम्बीपा, कंकणपा। अब आप ये सोच रहे होंगे इतने सारे मतलब सिद्ध हैं, सभी के नाम हमको याद रखने पड़ेंगे 100%। तो 100% नाम याद नहीं रखने हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पर इसलिए बता रही हूँ क्योंकि एक बार हम देख लेते हैं ना, तो कई बार ऐसा होता है हमारे परीक्षा में जब हम बैठे होते हैं तो मेन तो याद नहीं आता है कि कौन से हो सकते हैं कौन से नहीं, लेकिन जब हम सुने रहते हैं तो कुछ चीजें तो दिमाग में रह ही जाती हैं। और हमें जब हम बैठे होते हैं और एक प्रश्न हमारा एक बार देखने से अगर सही हो रहा है तो क्यों हम एक बार ना देख लें। 84 सिद्ध है भाई, कोई सा भी पूछा जा सकता है, लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट पे आपको दिख रहे होंगे जो मैंने ज्यादा हाईलाइट कर रखे हैं वो मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो चलिए आगे देखते हैं। कंकणपा, कमरीपा, डेंगीपा, भदेपा, तंदोपा, कुकरीपा, कुचिपा, धर्मपा, महीपा, अचिंतपा, भल्लहपा, नलिनपा, भुसुकुपा, इंद्रभूति, मेकोपा, कुठालीपा, कमरीपा, जालंधरपा, राहुलपा, रिपा, धोकरीपा, मेदनीपा, पंकजपा, घटापा, जोगीपा, चेलुकपा, गुड्डरीपा, निर्गुणपा, जयनंत, चरपटीपा,
चंपकपा, भिकनपा, भलीपा, कुमरीपा, चमरीपा, मणिभद्रा। और ये जो मणिभद्रा है, कनकलापा है, लक्ष्मीकरा है, ये योगिनी है, यानी कि ये नारी थी। कलकपा, कतालीपा, दाहुरीपा, उदरीपा, कपालपा, किलपा, सागरपा, शरभक्षपा, नागबोधिपा, दारिकपा, पुतलीपा, पनहपा, कोकलीपा, अनंगपा, लक्ष्मीकरा, समुदपा, भलीपा। अब ये जो 84 सिद्ध हैं, इसमें से आपको लुईपा, विरूपा, डोम्बिपा, शबरीपा, शरहपा, नागार्जुन, कणहपा, जलंधर, मणिभद्रा, कनकलापा और लक्ष्मीकरा, ये 3 तो हो गई आपकी योगिनियां। और ये जो बाकी हैं ये आपको याद रखनी है। इसमें से गोरक्षपा भी आप याद रख लीजिएगा। इन मोस्ट इम्पोर्टेंट के बाद भी कुछ इम्पोर्टेंट है, जैसे गोरक्षपा और आपका नहीं, इतने काफी होंगे, ज्यादा भी आप याद मत रखिए क्योंकि कंफ्यूजन हो जाएगा। जैसे कुछ तो जो है कुछ जाति विशेष से संबंधित थे तो वो ऐसे ही याद रह जाएगा। अब आप यहाँ देख रहे होंगे कि सभी जो सिद्ध हैं उनके नाम के पीछे पा देखने को मिल रहा है। तो ये पा क्या है? तो पा जो जोड़ते थे सिद्धों के लिए, तो वो आदरार्थक शब्द था। इस सूची के नाम पूर्वापर कालानुक्रम में से नहीं है, इनमें से कई एक समसामयिक थे। वज्रयान शाखा में जो योगी सिद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए, वे अपने मत का संस्कार जनता पर भी डालना चाहते थे। अब इससे वे संस्कृत रचनाओं के अतिरिक्त अपनी बानी अपभ्रंश मिश्रित देश भाषा या काव्य भाषा में भी बराबर सुनाते रहे। उनकी रचनाओं का एक संग्रह पहले महामहोपाध्याय पंडित हरप्रसाद शास्त्री ने बंगला अक्षरों में बोधगानोदोहा नाम से निकाला था। तो इनकी रचनाओं का संग्रह किसने निकाला था? तो महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री ने किसमें? बंगला में निकाला था। किस नाम से? बोधगानोदोहा नाम से निकाला था इन सिद्धों का। तो वज्रयान शाखा में योगी सिद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। योगी सिद्ध का इनको ये जो योगी थे इनको सिद्ध कहा जाता था और वे अपने मत का संस्कार जनता पर भी डालना चाहते थे। जो ये चीजें सोचते थे वही जनता पर डालना चाहते थे, स्वाभाविक सी बात है। आगे बढ़ते हैं। पीछे त्रिपिटकाचार्य राहुल सांकृत्यायन जी भोट देश में जाकर सिद्धों की और बहुत सी रचनाएं लाए। भोटियन यानी कि भूटान। सिद्धों में सबसे पुराने सर है यानी कि सरोज वज्र जो इनका नाम है, जिनका काल विनयतोष भट्टाचार्य ने विक्रम की संवत 690 निश्चित किया है। उनकी रचना के कुछ नमूने नीचे दिए हैं। अब ये किसके हैं? जो सरोज वज्र है उनके ये कुछ उदाहरण हैं। कैसे? अंतर साधना पर जोर और पंडितों को फटकार के रूप में है कि पंडित शैलब सत्य बखाने दहिद रुद्ध वसत न जाने, अमणा गमन ने तेन विखंडई तेवी निज्जल बणे हऊ पंडित। और है जही मन पवन न संचरई रवि शशि नाह पवेश, तही बड़ चित्त विसाम करो सरहु कहेऊ उवशेष। घोर अंधारे चंदमणि जिम्यु जव करई, परम महासुख एकहु कणे दुर्ये अशेष हरई। जीवंत तो नौक जरई सो अजरा मर होई, गुरु उपअहि से बिमलई सो पर धाणई कोई। दक्षिण मार्ग छोड़कर वाम मार्ग जो ग्रह वो जो उपदेश है वो यहाँ पर है। ठीक है, तो इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर एक तो है ये पंडित शैल सत्य बखानी, ये भी इम्पोर्टेंट है। जही मन पवन न संचरे, ये भी है। घोर अंधारे चंद्रमणि, ये भी है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बाकी तो सारा पूरी आपको पता ही है, पूरी पुस्तक ही इम्पोर्टेंट है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे लुईपा या लुईपा, इनका जो समय था 850 के आसपास था, संवत में, विक्रमी संवत में। उनके गीतों के कुछ उदाहरण हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर है
कावा तरवर पच विडाल, चंचल जिए पैठे काल, दिट करई महासु परिणाम, लुई बढ़े गुरु पुच्छे जान। और ये भी लुईपा का ही है, भाव न हो या भाव न जाने, ऐसे सबोह को पताई, लुई भणई बट दुलख बिनाण, तिये धाये बिल सही उह लाण। अब यहाँ तो हो गए ये किसके, लुईपा के, और दोनों इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में कई बार पूछा गया है। अब देख लेते हैं हम किसका, विरूपा का। विरूपा के जो है, और इन्होंने किसके लिए बताया है, अंतर्मुखी साधना की पद्धति को दिखाया है। तो इसमें है सहजे थिर करी वारुणी, साधा अजरामर हुई दिठ काधा, दशमी द्वारत चिद दिखाई। और इसमें से कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, चलो इसको देख लेते हैं, कणहपा वाले। तो कणहपा की वाणी के कुछ खंड नीचे उद्धृत है। एक कण जय मंत्र तंत्र, निय धारण लई केली करंत, निय घर घरणी जामण मज्जई, ताब की पंचवर्ण बिहरजई। और ये भी इंपॉर्टेंट है, जिम लोण बिलज्जई, पणिये जिमी घरणी लई चित्त, समरस जई तखणे जई पुणु ते सम नित्य। आगे बढ़ते हैं। वज्रयानियों की योग तंत्र साधनाओं में मध्य या स्त्री का विशेषतः डोमिनी, रज की आदि का अबाध सेवन एवं आवश्यक अंग था। जो सिद्ध थे कणहपा, वो डोमिनी का आवाहन गीत इस प्रकार गाते हैं। तो ये कणहपा के हैं, लेकिन ये डोमिनी को आवाहन के लिए है, और ये भी इम्पोर्टेंट है। नगर बहारे डोबी तोहरी गुड़ियाई छाई, छोई जाय सो बहमण नाड़ी। तो ये जो है, जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने फिर से हाईलाइट कर दिए हैं। बाकी सभी इम्पोर्टेंट है, कोई सी भी पंक्ति पूछी जा सकती है, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट मैं आपको बताते हुए चलती हूँ। तो ये चीज मत सोचिएगा पर कभी आप इस बोलें कि परीक्षा में ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये इम्पोर्टेंट है। तो इम्पोर्टेंट सब कुछ होता है, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट, फिर मोस्ट से मोस्ट इम्पोर्टेंट। क्योंकि कहीं से भी जो बोलते ना कि आप परीक्षा की जो तैयारी है 100% नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आपका 20 से 30% आपका छूटता ही है। चाहे वो कितना भी पढ़ने वाला बच्चा हो, तो 10-20% तो सबका छूटता ही। कोई ना कोई ऐसा प्रश्न आ जाता है कि आपने कभी उसको देखा नहीं होता है, उसके बारे में पढ़ा नहीं होता है। तो कारण क्या होता है, हम ये बोलते हैं ना ये इम्पोर्टेंट नहीं है। तो हम ये नहीं बोलेंगे कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है, हम बोलेंगे ये इम्पोर्टेंट है, लेकिन इससे भी कहीं इम्पोर्टेंट है। क्योंकि वो तो जो सबसे ज्यादा कठिन होता है वो सबके लिए ही कठिन होता है। तो बहुत ज़्यादा कठिन की तरफ भी हम नहीं भागेंगे और बहुत सरल की तरफ भी नहीं भागेंगे, और ऐसी तैयारी करेंगे जिससे सारे पक्ष हमारे मजबूत होते चले जाए। ठीक है, तो क्योंकि रामचंद्र शुक्ल जी की पुस्तक मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको हम पढ़ रहे हैं, साथ ही साथ जो हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास जो क्रम से चल रहा है उसकी क्लास आप जरूर देखिए, आपको बहुत अच्छी लगेगी। एकदम बहुत फास्ट तरीके से हम पढ़ रहे हैं। क्लास कैसी लगी ये भी बताते हुए रहिए। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आलो, ये इन्हीं का ही है। आलो डोबी तोए सम, करीब में सांग, निघिण कण कपाली जोई लाग। 2100 पद्मा चोसी पाखुड़ी, तही चढ़ी नाचो डोंबी बापुड़ी। हालो डोबी तो पुच्छिम सतभावे, आईसी जासी डोंबी काहरी नावे। और ये भी इंपॉर्टेंट है। गंगा जमुना माझे रे बहिनाई, ताही बुड़िली मातंगी पोइला लीले पार करई। बाहतू डोंबी बहलो डोंबी बाटत भइल उछारा, सदगुरु पय जाइब पुणु जिणवारा। और ये वाला भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। का नावड़ी खोटे मन करियल, सदगुरु बने धर पतवाल,
चियथिर करी गहु रे नारी अन्न उपाय पार न जाई। और ये क्योंकि आपके अपभ्रंश है इसलिए पढ़ने में थोड़ी सी कठिन होती है। आगे बढ़ते हैं। कापालिक योगियों से बचे रहने का उपदेश घर में सास ननद आदि देती ही रहती थी, पर वे आकर्षित होती ही थी जैसे कृष्ण की ओर गोपियां होती थी। तो देखते हैं, इसका भी एक उदाहरण है। राग देश मोहि लाइछ छार परम भीख लवे मुतिहार, मारे सासु ननंद घरे शाली, माँ मारिया कण्हे भई कबाली। और देखो इसमें कण है यानी कि कण्हपा का उल्लेख है, तो ऐसे ही आप पहचानते चले कि कौन सा कथन किसका है। थोड़ा घट के भीतर का विहार भी दिखाने के लिए है कि घट के भीतर कैसा चीजें दिखा रहे। तो नाड़ी शक्ति दिए धरिए खदे, अनह डमरू बाजे बीर नादे, कान है कपाली जोग पैठ अचारे, देह नारी बिहरई एकारे। अब यहाँ पर कुकुरिपा के हैं। इसी ढंग का कुकुरिपा संवत जो है इनका समय है 900 के उपरांत का एक गीत देख लीजिए। तो यह है ससुरी नींद गैल बहुड़ी जागे, कानेट चोर नीलका गई माँ गए, दिवस बहुणी काढ़ी उरे भाव, रति बहेल कामरो जाओ। रहस्य मार्गियों की सामान्य प्रवृत्ति के अनुसार सिद्ध लोग अपनी वाणी को ऐसी पहेली के रूप में भी रखते थे जिसे कोई बिल्ला ही पूछ सकता है। अब यहाँ पर तंत्रिपा की जो है वाणी है और ये अटपटी है, मतलब कुछ समझ नहीं आएगा। बेग संसार बाढ़ही जाऊ, दुहिल दूध के बेटे समाऊ, बलद बियाए गवई बाझे, पिता दुहित इतना सांझे, जो सो बुद्धि सो धन बुद्धि, जो सो चोर सोई सादी, नित्य नित्य शियाला शिह, शश जूझ ढेंडा पायर गीत बरले बुझ। तो ये है कुछ पंक्ति, कुछ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थी मैंने आपको बता दिया है और ये बाकी आपस देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं होती, लेकिन प्रश्न जो है कठिन प्रश्न भी हम नहीं छोड़ना चाहते, इसलिए हम सभी को देख लेते हैं। देखते हैं, यहां से बढ़ते हैं आगे। बौद्ध धर्म ने जब तांत्रिक रूप धारण किया तब उसमें 5 ध्यानी बुद्धा और उनकी शक्तियों के अतिरिक्त अनेक बोधिसत्व की भावना की गई जो सृष्टि का परिचालन करते हैं। वज्रयान में आकर महासुखवाद का परिवर्तन हुआ। तो ये महासुखवाद कहाँ पर आकर शुरू हुआ, कहाँ पर परिवर्तन हुआ? तो ये वज्रयान में आकर ही परिवर्तन हुआ। प्रज्ञा और उपाय के योग से इस महासुख दशा की प्राप्ति मानी गई। इसे आनंद स्वरूप ईश्वरत ही समझिए। अब इसे क्या है, ये जो था महासुखवाद, इसी को ही क्या बोला था इन्होंने कि ये आनंद स्वरूप ईश्वरत्व है, यानी कि ईश्वर प्राप्ति का ये मार्ग है, यानी कि वैसे ही ईश्वर को प्राप्त करने का सुख मिलता है जैसे कि महासुख से मिलता है, यानी कि जितनी भी भोग विलास की चीज है उन्हें भोगने के बाद मिलता है। निर्वाण के 3 अवयव ठहराए गए, शून्य, विज्ञान और महासुख। अब यहाँ पर क्या है, 5 ध्यानी बुद्धा और उनकी शक्ति के अतिरिक्त अनेक बोधिसत्व की भावना की गई। किसमें? सिद्ध जो साहित्य है, यानी कि सिद्धों में। उपनिषद में तो ब्रह्मानंद के सुख के परिणाम का अंदाजा करने के लिए उसे सहवास सुख से 100 गुना कहा गया है। उपनिषद में जैसे जो ब्रह्मानंद है, यानी कि ब्रह्म को पा लेना या ब्रह्म ज्ञान हो जाना, तो उसको क्या बताया जाता है कि सहवास सुख, यानी कि अगर बोला जाए तो स्त्री पुरुष का जो संसर्ग है उसके बराबर नहीं, उससे 100 गुना अच्छा बताया गया है। क्यों बताया गया है? जैसे अगर आपको किसी चीज का स्वाद नहीं पता है, मान लो मैं कोई चाइनीज इटालियन ऐसी कोई डिश बता दूं, या फिर जो विदेशी जो लोग हैं उनसे बोलूं कि जो पराठा जो होता है हमारे भारत का वो बहुत टेस्टी होता है,
तो बोलेंगे कैसा होता है। तो जैसे कुछ लोग पिज्ज़ा को जानते हैं कि वो लगभग थोड़ा थोड़ा पिज्ज़ा जैसे होता है, लेकिन पिज्ज़ा को रोल मतलब फोल्ड करके फिर उसको बनाया जाता है, तो उसके अंदर स्टफिंग होती है। तो ये चीज़ बताया जाता है। तो हम किसी को कैसे समझा सकते हैं उस चीज़ के बारे में, तो वो हमारे पास जो हमारे पास है उसके अनुसार ही तो बताएंगे। तो हम बताएंगे कि आपका जो पिज्ज़ा है उसके जैसा लगभग होता है। जैसे कि आप खीर के बारे में कुछ भी उदाहरण ले सकते हैं, जैसे कि चांद कैसा दिखता है, चांद की सतह कैसी दिखती है। तो जो पहले उपमान दिए गए थे वैसे तो नहीं दिखता है, खुरदरा है, बहुत जगह लावा है। तो वहां से जो साइंटिस्ट आएंगे, जो भी एस्ट्रोनॉट आएंगे, तो वो यही आगे बताएंगे कि लगभग ऐसे दिखता है। वो वहां से कुछ ना चीज लेकर आ सकते हैं सारी चीजें, और ना वहां का अनुभव बता सकते हैं। तो जो अनुभव सामने वाले के पास है उसी अनुभव के अनुसार बताएंगे ना। तो ये जो अनुभव है कि जो सहवास का सुख है उससे कहीं 100 गुना अधिक जो है वो क्या होता है, ब्रह्मानंद, यानी कि जो ब्रह्म को प्राप्त कर लेते हैं, जब ईश्वरत्व को प्राप्त कर लेते हैं तो वो उससे 100 गुना अधिक अच्छा होता है, 100 गुना सुखदायक होता है। तो यहाँ पर ऐसा बताया गया। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि आप उसी को ज्यादा करिए, उस प्रक्रिया को ही ज्यादा करिए, यानी कि आपको अगर पराठा खाने का मन कर रहा है तो आप पिज्जा ज्यादा खाने लगे। नहीं, पराठे का टेस्ट बहुत अलग है, पिज्जा का टेस्ट बहुत अलग है, लेकिन लगभग कुछ कुछ चीजें वैसी ही हैं। अब आप पराठे को ये तो नहीं बोलने लगोगे कि पराठा बिल्कुल आपके नूडल जैसा होता है। तो ये लगभग समानता दिखाने के लिए किया जाता है। पर वज्रयान के निर्वाण में सुख का स्वरूप ही सहवास सुख के समान बताया गया। शक्तियों सहित देवताओं के युगनद स्वरूप की भावना चली और उनकी नग्न मूर्तियां सहवास और अनेक अश्लील मुद्राओं में बनने लगी। अब यहाँ पर क्या है, जो ईश्वर की भी जो मूर्तियां हैं वो भी नग्न बनने लगी, और देवी देवताओं के युगनद मतलब जो एक तो साथ में जो रहते हैं वैसी मूर्तियां बनने लगी, अश्लील मुद्रा वाली मूर्तियां बनने लगी, जो कहीं कहीं अब भी मिलती हैं। यानी कि 1929 के लगभग बोल रहे हैं शुक्ल जी, तो तब भी मिलती है, आज भी देखने को मिलती है। रहस्य या गुह्य की प्रवृत्ति बढ़ती गई और गुह्य समाज या श्री समाज स्थान स्थान पर होने लगे। ऊंच नीच कई वर्णों की स्त्रियों को लेकर मद्यपान के साथ अनेक विभत्स विधान वज्रयानों की साधना के प्रधान अंग थे। अब इसके कारण क्या हुआ, सारी जो चीज थी वो बहुत अशुद्ध हो गई। तो आप अगर किसी को बता देंगे कि सहवास के समान है तो वो गलत प्रवृत्तियों में भी तो लिप्त होंगे ना। तो ऐसी चीजें बताने से कई बार जो क्या है, जो संकुचित मानसिकता वाले लोग हैं वो उसको सीधे सीधे समझते हैं, लेकिन वो सीधे सीधे समझने का अर्थ नहीं है, वो आपको समझाने का तरीका है। सिद्धि प्राप्त करने के लिए कई स्त्रियों का, जिसे शक्ति योगिनी या महामुद्रा कहते थे, योग या सेवन आवश्यक था। अब इन्होंने क्या बोल दिया कि हम क्या करेंगे, अधिक से अधिक स्त्रियों का सेवन करेंगे, यानी कि 100 गुना ज्यादा है ना, तो हम 100 गुना ज्यादा स्त्रियों का भोग करेंगे। तो इसी इन्होंने क्या किया कि सिद्धि प्राप्त करने के लिए किसी स्त्री का योग या सेवन करना आवश्यक माना गया, कि अगर हम जब तक सेवन नहीं करेंगे तो हम जो है सिद्ध नहीं हो पाएंगे, हमें सिद्धि नहीं मिल पाएंगे। तो यहाँ पर ये निगेटिव चीज आने लगी। इसमें कोई संदेह नहीं कि जिस समय मुसलमान भारत आए उस समय देश के पूर्वी भाग में, बिहार में, बंगाल और उड़ीसा में धर्म के नाम पर बहुत दुराचार फैला था। जब जो मुस्लिम जो आ रहा था, मतलब मुसलमान जो आ रहा था, मुस्लिम साम्राज्य, तो उस टाइम पे क्या हो गया था, धीरे धीरे जो हमारा पूर्वी भारत है जिसमें बिहार, बंगाल, उड़ीसा आते हैं, वो धर्म के नाम पर बहुत दुराचार फैल चुके थे, बहुत विकृत हो चुकी थी जो हमारी भक्ति भावना है, तो वो बहुत विकृत हो गई। तो उसी का ये परिणाम है। रहस्यवाद की सार्वभौमिक प्रवृत्ति के अनुसार ये सिद्ध लोग अपनी वाणियों के संकेत दूसरे अर्थ भी बताते थे, जैसे का तर पर पंचविडाल, और ये आप याद कर लीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। पांचविडाल में कौन कौन से आते हैं ये भी देख लीजिएगा। पंचविडाल बौद्ध शास्त्रों में निरूपित 5 प्रतिबंध हैं, जिसमें आलस्य, हिंसा, काम, विचिकित्सा, मोह। ध्यान देने की बात यह है कि विकारों की यही 5 संख्या निर्गुण धारा के संतोर हिंदी के सूफी कवियों ने ली है। ये जो 5 संख्या है वही निर्गुण धारा में मिलेगी और हिंदी के सूफी कवियों ने भी ली है। हिंदू शास्त्रों में विकारों की बंधी संख्या 6 है।
अगर हिंदू शास्त्रों में पूछी जाएगी तो कितनी है? 6 है। एक और ये है, गंगा जमुना माझे बही रे नाई, और इसमें जो है ईड़ा पिंगला के बीच सुषुम्ना नाड़ी के मार्ग में शून्य देश की ओर यात्रा, ये यहाँ पर है। इसी से वे अपनी वाणियों की भाषा को संध्या भाषा कहते थे। आगे बढ़ते हैं, कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जो स्टार्टिंग का था ये पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये वाला कि कौन कौन से 5 जो थे बताए गए थे, 5 जो विकार बताए गए थे, ये बताए गए थे। हिंदू शास्त्रों में 6 बताई गई है, ये संख्या भी याद रख लीजिएगा। और ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है ही। अब आगे बढ़ते हैं। ऊपर उद्धृत थोड़े से वचन से ही इसका पता लग सकता है कि इन सिद्धों द्वारा किस प्रकार के संस्कार जनता में इधर उधर बिखेरे गए थे। कितने निगेटिव, कितने भ्रष्ट जो विचार हैं वो बिखेरे गए थे। जनता की श्रद्धा शास्त्रज्ञ विद्वानों पर से हटकर अंतर्मुखी साधनों वाले योगियों पर जमाने का प्रयत्न सरह के इस वचन घट में ही बुद्धि है। यह नहीं जानता, आवागमन को भी खंडित नहीं किया, तो भी निर्लज कहता है कि मैं पंडित हूँ, मैं स्पष्ट झलकती है। तो ये जो सर है उनके वचन है कि घट में ही बुद्ध है। यह नहीं जानता, आवागमन को भी खंडित नहीं किया, तो भी निर्लज कहता है कि मैं पंडित हूँ, मैं स्पष्ट। इसमें स्पष्ट चलता है कि यहाँ पर यह समझ रखनी चाहिए कि योग मार्गी बौद्धों ने ईश्वरत्व की भावना कर ली थी, और यहाँ पर ये दिया है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। इसी प्रकार रवि शशि पवन आदि की गति नहीं, वहां चित्त को विश्राम करने का दावा ऋजु यानी कि जो सीधा है दक्षिण मार्ग छोड़कर, और जो सीधा मार्ग है यानी कि दक्षिण मार्ग को छोड़कर बंक अर्थात टेढ़ा मार्ग ग्रहण करने का उपदेश भी यहाँ पर दिया है। सिद्ध कणहपा कहते हैं कि जब तक अपनी गृहिणी का उपभोग न करेगा तब तक पंचवर्ण की स्त्री के साथ विहार क्या करेगा। यहाँ तक बोल दिया था कि अगर अपनी स्त्री के साथ का उपभोग नहीं करेगा तो दूसरी स्त्रियों के साथ, जो पंचवर्ण की स्त्रियों, उनके साथ क्या विहार करेगा। वज्रयान में महासुख या महासुह वह दशा बतलाई गई जिसमें साधक शून्य में इस प्रकार विलीन हो जाता है जिस प्रकार नमक पानी में। इस दशा का प्रतीक खड़ा करने के लिए युग नदी यानी कि स्त्री पुरुष का आलिंगन बद्ध जोड़े की भावना की गई थी। अगर जो है यहाँ पर ये नहीं पूछा जाएगा, लेकिन हाँ ये पूछ सकता है युगनद कहाँ किस उसमें किया जाता है, तो सिद्ध में कि सिद्ध करते थे, तो यहाँ पर ये चीज देखने को मिलती थी। यहाँ सारी चीज नेगेटिव देखने को मिलती थी। तो ये किसने कहा था? कणहपा ने। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि जब तक अपनी स्त्रियों का उपभोग न करेगा तब तक पंचवर्णी की स्त्रियों के साथ विहार क्या करेगा। वज्रयान में ये वाला इम्पोर्टेंट है कि वज्रयान में महासुख वह दशा बतलाई गई जिसमें साधक शून्य में इस प्रकार विलीन हो जाता है जिस प्रकार नमक पानी में, और ये भी इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कणहपा का यह वचन ही जिम्मे लोणी विजय पाणी यही तिमिर घरणी लयचित इसी सिद्धांत का द्योतक है। कहने की आवश्यकता नहीं है कि कोल कापालिक आदि इन्हीं वज्रयानों से निकले। कैसे ही शुद्ध और सात्विक धर्म हो, गुह्य और रहस्य के प्रवेश से वह किस प्रकार विकृत और पाखंड हो जाता है, वज्रयान इसका प्रमाण है। तो कैसे जो एक जो है धर्म कैसे विकृत हो जाता है, पाखंडता आ जाती है, और जो नेगेटिव चीज है जिसको आप समझना किसी अर्थ में हो और समझ किसी अर्थ में रहे, तो इसका अगर उदाहरण देखना है तो आप वज्रयान की शाखा में देख सकते हैं। यहाँ पर शुक्ल जी ने ये सिद्ध साहित्य के बारे में इतना बताया है। अब हम देख लेते हैं नाथ साहित्य। अच्छा ये क्या है, क्लास ज़्यादा लंबी हो जाएगी अगर नाथ साहित्य इसी में देखेंगे, तो नाथ साहित्य देखेंगे हम कल, और आज के लिए इतना ही। और क्लास ख़त्म हुई है लेकिन पढ़ाई लगातार जारी रहनी चाहिए, और इसी बात के लिए क्लास कैसी लगी ये भी बताइएगा, और साथ ही साथ तैयारी करती रहिएगा। और तब तक के लिए धन्यवाद। एक प्यारा सा कमेंट भी कर सकते हैं।